अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक ऑफ फरीना सिद्दीकी। हम जब बात करते हैं अपने ऊपर एतमाद करने की, अपने ऊपर यकीन रखने की, तो हमें ये सोचना चाहिए कि यकीन अपने ऊपर रखना चाहिए या अल्लाह ताला के ऊपर रखना चाहिए। यकीन कीजिए कि अगर हमने ये तहैया कर लिया और ये पूरी अल्लाह ताला की रबूबियत को तस्लीम करने के साथ हमने ये दिन में ठान ली कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को समझेंगे, अल्लाह को मानेंगे और उसी पे भरोसा करेंगे, हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी और आखिरत भी। वो यूं कि हम जब ये देखते हैं ना कि अल्लाह ताला का फ़ैसला तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं होता। जब भी कुछ होता है, आज का दिन बड़ा बुरा था, भाई तुम्हारा दिन थोड़ी था, ये तो अल्लाह का है दिन, उसकी मर्ज़ी जैसे तुम्हें दे, जैसे चाहे तुम गुजारो, ठीक है, वो उसकी मर्ज़ी होगी। कहते हैं ना कुरान में एक आयत है ना कि एक अल्लाह प्लान करता है, एक आप प्लान करते हो, तो अल्लाह का प्लान तो सबसे बेहतर है। और याद रखिए, आपको पसंद आए नहीं पसंद आए, लेकिन अल्लाह का प्लान आपके लिए ही रहेगा, ठीक है, वही प्लान होगा जो वो चाहेगा, ठीक है ना। कभी तो आपकी मर्ज़ी की चीज़ आपको मिल जाएगी, कभी आपकी मर्ज़ी की चीज़ नहीं मिलेगी। जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ की कबूलियत के भी 3 दर्जे हैं। एक दुआ का दर्जा तो यह है कि आपको फ़ौरन ही जो आपने मांगा वो आपको दे दिया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये होता है कि अल्लाह ताला आपको समझता नहीं ये चीज़ इसके लिए ठीक नहीं, या तो उसको बेहतर जो वो समझता है कि बेहतर है उससे बदल दिया जाता है, ये दूसरी चीज़ है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी। और तीसरी सूरत ये होती है कि अल्लाह ताला समझता है नहीं, जो ये मांग रहा है वो ठीक नहीं है और मैं उसे दुनिया में भी कुछ नहीं देना चाहता, तो वो आखिरत के लिए हमारी इस दुआ को महफूज रख लेता है कि उसका बदला वहाँ देगा और वहाँ का बदला तो क्या ही बेहतरीन होगा, है ना। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो दुआ मांग रहे हैं वो हमारे लिए बेहतरीन हो। जिस तरह माँ, आप देखते हैं बच्चा छुरी भी मांगता है, कैंची भी मांगता है, दूसरी चीज़ें मांगता है, माँ नहीं देती ना, माँ को पता है क्या चाहिए। तो अल्लाह जो हमारा खालिक हकीकी है, पूरा खालिक कायनात है, उसे पता है कि इतनी बड़ी ग्रैंड स्कीम ऑफ अफेयर्स में ये जो बंदा मांग रहा है ये इसके लिए सूटेबल भी है कि नहीं। तो वो डिसाइड करता है ना कि इसको क्या देना है। तो हमें इस पर शाकिर रहना चाहिए, उसको समझना चाहिए। आपने बहुत लोगों से सुना होगा ना, इन नारे लगाते रहते हैं कि ओ बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे एतमाद करो, अपने बारे में समझो, अपने आप को समझो, तुम बहुत पावरफुल। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई पावरफुल नहीं है, हम कोई तुर्रम खान नहीं, अल्लाह है जो बस है। तो याद रखिए, जितना जल्दी हमें ये समझ आ जाएगा ना कि अल्लाह के पास सारी पावर है, वही हमारा खालिक है, वही हमारा राज़िक है, उसी के पास हर चीज़ का कंट्रोल है और वो ही हमारे ऊपर वॉच कर रहा है, हमें देख रहा है, हमारे अफेयर्स को देख रहा है। उतनी ही जल्दी, जितनी जल्दी हम ये सब समझ लेंगे, हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी, हमारे दिमागों में डिप्रेशन भी नहीं होंगे, एंग्जाइटी भी नहीं होगी, स्ट्रेस भी नहीं होगी, क्योंकि काने हो जाएंगे ना, कनात आ जाएगी। तो याद रखिए, और नहीं आएगी तो ज़िंदगी भर आप पसंदीदगी की हालत में रहेंगे, ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे और इनसिक्योरिटीज़ के साथ ये सोच के जीते रहेंगे आई एम अ फेल्ड पर्सन, क्योंकि आपने तो अपने ऊपर भरोसा कर लिया, आपने सोचा मैं ही परफेक्ट हूँ। तो अब जब आप परफेक्ट हैं ही नहीं, आप एक स्मॉल बीइंग हैं, आप फेल होंगे तो आप कितनी मिजरेबल हालत में होंगे। लेकिन अल्लाह तो फेल होता ही नहीं है ना। तो जब आपने अल्लाह पे अपनी रिलायंस कर ली और कहा कि जो अल्लाह का फ़ैसला है वो मुझे कबूल है, तो फिर तो अल्लाह के ऊपर आपने छोड़ दिया। लेकिन जब अपने ऊपर भरोसा कर लिया और आप फेल हो गए, क्योंकि तो आपकी लिमिटेड कैपेसिटी है, तो परेशानी होगी ना। याद रखिएगा, अपने ऊपर नहीं, अल्लाह पे भरोसा कीजिए। और याद रखिए कि पूरी ज़िंदगी लग जाए, सिर्फ इस पे लगा दीजिए कि अल्लाह के साथ अपना रिश्ता कैसे मजबूत करना है। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।